कौसर हसन मजीदी जी, क्या परेशानी है? कौन है गजवाए हिंद? कहां से आ रहा है? और आई लव मोहम्मद से तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, किसी को कोई ऐसा ऐतराज था नहीं। कौन था इसके पीछे? और फिर सबसे बड़ी बात, तौकीर रजा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उनके भी बयान क्या सही थे? कुछ तो किया आपने। क्यों एक जुलूस के रूप में आप निकले? क्यों पत्थरबाजी की गई? क्यों आपने ऐसा बयान दिया जिसके चलते आपको सलाखों के पीछे डाला गया या फिर करवाया गया? बहुत सारी चीजें, देखिए हर पहलू पे बात करना जरूरी है। धन्यवाद राखी जी। और मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ यही स्टेटमेंट इस वक्त दे पाऊंगा। उसके बाद मैं क्षमा चाहूंगा, डिबेट छोड़ना पड़ेगी, मुझे एक आवश्यक काम के लिए निकलना है। जी। और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि बात पूरी हो जाए। देखिए, ये जो मामला शुरू हुआ, ये कानपुर का मामला है, जहां से ये शुरुआत हुई। और मैं कानपुर का ही रहने वाला हूं। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, मुकदमा अपराध संख्या 374, सन 2025, थाना रावतपुर, जिला कानपुर नगर। एफआईआर में जो जिक्र किया गया है, इसमें जिक्र किया गया है कि किसी कुन्नू कबाड़ी ने 12 वफात के त्योहार के मौके पर अपने दरवाजे पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था। उस बैनर को पुलिस ने नई परंपरा माना। अब सवाल इस बात का उठता है, यहीं से बात शुरू होती है। सवाल इस बात का उठता है कि पुलिस ने इसको नई परंपरा क्यों माना। क्योंकि जिस थाना क्षेत्र का ये मामला है, इसी थाना क्षेत्र में पिछले कई त्योहारों से, कई वर्षों से, 12 वफात हो या मुहर्रम हो, इन त्योहारों में आपत्तिजनक कार्रवाइयां हुई, नारेबाजी हुई, पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। तो चूंकि पुलिस प्रशासन कोई भी त्योहार हो उसमें बड़ा दबाव में रहता है, प्रशासन ने उस वक्त इसको इतना दबाव में लेते हुए उन्होंने इसको जो है वो नई परंपरा मानते हुए इस एफआईआर को दर्ज कर लिया। जब ये एफआईआर दर्ज हो गई तो जो भी कट्टरपंथी तत्व हैं, चाहे इधर की राजनीति करने वाले हों चाहे उधर की राजनीति करने वाले हों, इन कट्टरपंथी तत्वों ने इस मामले को इतना तूल दिया कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज को धीरे धीरे वायरल करना शुरू किया गया कि पैगंबर साहब का नाम लेने पर और उनसे मोहब्बत करने पर यह मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चूंकि एक मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वो अल्लाह को एक माने और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करे। तो जिस तरीके से इसको वायरल किया गया मैसेज को, इस मैसेज को वायरल करने के बाद लगातार राजनीति करने वाले लोगों ने अपनी राजनीति की और उत्तेजना उत्पन्न करते हुए नौजवानों को सड़कों पर लाने का काम किया गया। और जिनकी बात आप कर रही हैं, जिन तथाकथित मौलाना की बात कर रही हैं, इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले साल जो वहां पर जो घटना हुई थी मदरसे की, उसके बाद इन्होंने विवादित बयान दिया था। फिर इन्होंने जो है वो एक और महाभारत का चैलेंज दिया था। ये लगातार, और इस पर ये बयानों के बाद एफआईआर तो हुई, लेकिन इन मौलाना के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार इस तरीके के मामला को बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके की ये बात गज़वाए हिंद एजेंडे की बात की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर बाकायदा पूरी रिसर्च मौजूद है और इस पर सभी को गंभीरता, पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीतिज्ञों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि सरकार आज किसी की है, कल किसी और की होगी, लेकिन ये देश और देश की आंतरिक सुरक्षा ये हमेशा ये मौजूद रहेगी। तो हमको भविष्य की ओर देखते हुए और जो भूतकाल में जो हो गया है उन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत को लेकर के जो पिछली जो घटनाएं हुई या जिस तरीके से जो मामला हुए, उन सारी चीजों को भविष्य के चश्मे से देखना चाहिए। और जहां तक ये गज़वाए हिंद एजेंडे की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडा है और इसी एजेंडे पर काम किया जा रहा है। और बहुत सारे तथाकथित लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये विषय बहुत बड़ा है। एक छोटी सी डिबेट में ये चीज नहीं आ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई, ये घटना निंदनीय है। और उसके बाद इधर की हो या उधर की हो, इस पर जो राजनीति की जा रही है, ये राजनीति ठीक नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने कहा था कि आप